तो हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। आ गए हैं हम फिर एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम आता है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये बोल रहा है कि एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट ही है, मतलब मध्यांतर, मतलब जो मध्य में होता है, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है इंटरेक्शन का काम करता है। अभी हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो भाई हम ओएस के थ्रू सारे काम कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। यूजर हुए हम, हार्डवेयर हुए कंप्यूटर के, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की तरह ये काम करता है। बिना ओएस के वी कैनॉट इंटरेक्ट विथ और यूज ए कंप्यूटर इफेक्टिवली। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम जो कंप्यूटर है, हमारा जो लैपटॉप है, हम उससे मतलब इफेक्टिवली आसान तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कैसे काम में लेंगे कंप्यूटर को। जैसे कि ये विंडोज पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस, नहीं सॉरी, मैक ओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। भाई रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को मैनेज करता है। सीपीयू कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को काम में लेता है, मतलब मेमोरी में कहाँ हम क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं, तो वो सारा काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, मतलब स्टोरेज वगैरह। एंड एंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि जो हार्डवेयर का रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट तरीके से हम उसको यूज ले सकें, सही तरीके से यूज में ले सकें। एंड यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस की बात करें तो प्रोवाइड्स इंटरफेसेस लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई और कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो यूजर इंटरफेस है ये जीयूआई और सीएलआई पे डिपेंड करता है। ये काफ़ी अच्छा हमें यूजर इंटरफेस देता है। अब ये क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सीएलआई, ये भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। एंड मेक्स इट इजियर फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूजर इंटरफेस जो ओएस होता है वो यूजर इंटरफेस को इतना इजी बना देता है कि यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि हैंडल्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीटास्किंग। हम कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करते हैं लैपटॉप में। मल्टीटास्किंग मतलब हमें एक साइड हमने क्रोम ओपन कर लिया, एक साइड हमने यूट्यूब ओपन कर लिया, एक साइड हमने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, मतलब सारा काम एक साथ हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो ओएस की वजह से इसने आसान बना दिया कि भाई हम कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एंड मैनेजेस प्रोसेसेस, थ्रेड्स एंड शेड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस, थ्रेड और शेड्यूलिंग सारे साथ इतने मतलब बढ़िया काम हम इसमें से कर सकते हैं। और ये शेड्यूलिंग थ्रेड्स वगैरह क्या हो रखा है, क्या चीज़ होती है, ये मैंने वीडियो में बता रखा है पिछले वाले में, ठीक है। एंड आ गया था मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी आसानी से हम ओएस की तरह, ओएस की वजह से हम कर सकते हैं। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोग्राम्स। कोई भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कहाँ स्टोर करना है, ये कौन तय करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि भाई इसको कौन से फोल्डर में रखना है। कोई भी हम वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ जाती है? सबसे पहले डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाती है, तो वो सारा ओएस ही देखता है। अब हम उसको अलग कॉपी पेस्ट करें वो भी ओएस ही देखेगा। एंड आगे प्रिवेंट्स मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रोसेस। प्रोसेस और के बीच मेमोरी जो होती है उसका मेमोरी मैनेजमेंट पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होती है? फाइल मैनेजमेंट में आता है ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क। मतलब पूरा जो भी फाइल वगैरह होती है उनको ऑर्गेनाइज करना, एक सही क्रम में उसको स्टोर करना और कंट्रोल करना। और हम इसको स्टोर करने के बाद वापस एक्सेस तो चाहिए होगा, हमें ओपन करनी होगी, तो वो सारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम कर पाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट वगैरह। एंड प्रोवाइड्स फाइल सिस्टम, डायरेक्टरीज एंड परमिशंस।
कभी हम ऐप सॉफ्टवेयर को परमिशन देते हैं जिसकी स्टोरेज की परमिशन, मेमोरी की परमिशन, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हमारे जो लैपटॉप, हमारा जो डिवाइस है, मोबाइल, लैपटॉप डिवाइस जो भी है, उसके अंदर सिक्योरिटी भी ओएस ही प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई जो सिक्योर नहीं है, जिसका आपको डेटा का खतरा रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही उसको भाप लेता है कि भाई ये ऐप सिक्योर नहीं है, इसको इंस्टॉल करो, या फिर उसको डेटा जाने से रोक लेता है। ठीक है। एंड प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंक्रिप्शन आपको देता है, फायरवॉल्स देता है, ऑथेंटिकेशन देता है। फायरवॉल्स मतलब एक सिक्योर वॉल होती है जो आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा चोरी ना हो, आपका डिवाइस सिक्योर रहे और आप आसानी से वर्क कर सकते हो, आप बिना किसी टेंशन के। ठीक है। और आगे आता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग। डिवाइस मैनेजमेंट में हम देखें तो कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर, डिस्क। जैसे कि हम कोई भी प्रिंट वगैरह करते हैं तो प्रिंटर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलता है। वो हम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, फिर हम कोई प्रिंट देंगे, किसी को कोई प्रिंट देना है, कोई चीज़ स्कैन करनी हो या डिस्क करनी हो, तो वो भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होता है। एंड प्रोवाइड्स डिवाइस ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिवाइस के ड्राइवर्स कुछ देता है, जो कि जिससे हम किसी अलग डिवाइस के साथ और उनके पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। फिर आता है आर्ट और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सपोर्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है कि मतलब अलग अलग कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गई, उस अलग वाले चीज़ से हम कनेक्ट रह सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस से हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड enables इंटरनेट एंड लोकल नेटवर्क ऑपरेशंस। और नेटवर्किंग से ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है हमारे मोबाइल में, जिससे हम इंटरनेट चला सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डिवाइस जो भी हो गया। एंड लोकल नेटवर्क पे भी हम कुछ टास्क परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सब टास्क परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। एरर डिटेक्शन में मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर अगर है, कोई भी चीज़ है उसमें एरर आ रहा है, तो वो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिटेक्ट कर लेगा, बोल देगा कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करो या ये चीज़ करो। ठीक है। इंश्योर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है, मतलब कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, कहीं कोई सॉफ्टवेयर मतलब अपडेट है या नहीं है, या कुछ मतलब कोई चीज़ का वायरस वगैरह नहीं है, तो वो भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेता है। कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी मेक्स द सिस्टम ईजियर टू यूज़। सिस्टम को ईजी बना देता है यूज़ करने के लिए, ताकि आप सिस्टम को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग टास्क एंड प्रोवाइडिंग टूल्स। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आपके काम करने की इच्छा है, ये बढ़ा देता है। और काफ़ी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी कोई भी टास्क ऑटोमेटिक कर सकते हो। अलग अलग मल्टीपल टूल्स आपको ये देता है, जिससे आप अपने टास्क कर सकते हो। ठीक है। और शॉर्ट तरीके से हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। मतलब बैकबोन यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना वो डिवाइस चल भी नहीं सकता। इट मेक्स हार्डवेयर यूजेबल एंड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन टू रन। ठीक है। तो ये हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है कि आप हार्डवेयर को यूज़ ले सकते हो, आपके डिवाइस के अंदर के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ ले सकते हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच। ठीक है। तो ये मैंने आप सबको बता दिया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। यही चीज़ आप याद रख लो, यही एग्जाम में लिख के आ सकते हो, यही से काम कर सकते हो। तो वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।